देश के 5 राज्यों में अफवाह का आतंक है। ऐसे में अफवाह ये कि बच्चा चोरी करने वाला गैंग घूम रहा है और अब इस अफवाह के चक्कर में सिर्फ शक के आधार पर मारपीट की घटनाएं हो रही हैं और अभी तक 30 से ज्यादा ऐसे मामले सामने भी आ चुके हैं। हालांकि पुलिस लगातार यह अपील कर रही है लोगों से कि वो अफवाह पर ध्यान ना दें। एबीपी न्यूज की भी यही मुहिम है और यही अपील भी है कि अफवाह के बहकावे में आप बिल्कुल ना आए। अगर आपको किसी तरह का कोई शक होता है तो आप पुलिस को इस बारे में सूचित कर सकते हैं। पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी, आप अपने हाथ में कानून ना लें। तो इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई, जब उन्नाव में बच्चा चोर समझकर महिला और पुरुष की पिटाई कर दी गई। रात में एक महिला और 2 पुरुष माखी थाना इलाके में जा रहे थे। गांव वालों ने उन्हें रोका तो उनमें से एक आदमी भागने लगा। गांव वालों ने बच्चा चोर का शोर मचा दिया और तीनों के हाथ बांधकर पिटाई करने लगे। पुलिस तीनों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पुरुष और एक महिला इस इलाके में पहुंचे और लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उनमें से एक शख्स भागने की कोशिश कर रहा था, भागने लगा तो किसी ने बच्चा चोर का शोर मचाया और उसके बाद लोगों ने पिटाई करना शुरू कर दिया। तीनों लोगों से फिलहाल पूछताछ पुलिस कर रही है। माखी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना सामने आई है। यूपी के उन्नाव में बच्चा चोरी के शक में पिटाई की गई है। सिर्फ शक के आधार पर लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। ऐसे में हमारी भी आपसे यही अपील है और लगातार पुलिस की तरफ से भी अपील की जा रही है कि अगर कोई शक है तो ऐसे में आप पुलिस को इस बारे में सूचना दें। पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता रणवीर, पटना से प्रकाश कुमार, देहरादून से रवि केंतुरा और भोपाल से ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, उनसे भी हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला रुख कर लेते हैं रणवीर का। रणवीर, अभी क्या स्थिति है? पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है, शक है तो पुलिस को सूचित करें लेकिन कानून हाथ में ना ले। क्या तस्वीर अभी वहां की? देखिए, यूपी पुलिस ने साफ कहा है कि जहां जहां से भी खबरें आ रही हैं, चाहे वो सही में बच्चा चोरी की घटना हो या अफवाह हो, पुलिस मौके पर पहुंचे, वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंचे और इस बात को प्रमाणित करें कि आखिर जो खबर फैली है वो किसने फैलाई है। अगर अफवाह है तो किन लोगों ने हिंसा करने की कोशिश की है और उन पर भी कार्रवाई हो। संभव हो कि यूपी पुलिस रासुका लगाने तक पे विचार कर रही है कि जो भी लोग इस तरह से अफवाह फैलाने के दोषी पाए जाएंगे उन पर रासुका लगा सकती है। अब अगर बात करें यूपी की तो लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और मुरादाबाद, सहारनपुर तमाम ऐसे ज़िले हैं जिन ज़िलों से इस तरह की खबरें आई हैं। क्योंकि वजह क्या है, सोशल मीडिया पे एक छोटा सा कोई वीडियो या मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है और उसको कई लोगों को फॉरवर्ड करने में समय नहीं लगता है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। जो भी लोग इस तरह के मैसेजेस को फॉरवर्ड कर रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई करके ये पुलिस बार बार बताने की कोशिश कर रही है कि ये महज एक अफवाह है। लखनऊ में 2 घटनाएं हो गई। इसके अलावा गोरखपुर में एक बच्चा जो कि बहुत बेकार हालत में वो घूम रहा था तो लोगों ने चाइल्ड केयर को फ़ोन किया कि यहाँ पर एक बच्चा है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। चाइल्ड केयर के लोग गए, बच्चे को लेकर के सुधार गृह ले जा रहे थे, उनको पीट दिया गया इसलिए क्योंकि उनके ऊपर शक था कि वो बच्चा चोरी कर रहे हैं। पुलिस ने भी उनके साथ अभद्रता कर दी, उन जो महिला थी चाइल्ड केयर की उनके साथ गाली गलौज की और इसी वजह से यूपी पुलिस ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर तुरंत वहां पर पहुंच करके प्रमाणित करना है कि घटना क्या सच है। अगर सच है तो बच्चे को ढूंढने में लगे और अगर अफवाह है तो जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए यूपी पुलिस ने खास तौर पे हर जिले को अलर्ट किया है। और साथ ही जो LIU है, LIU को भी कहा है कि वो भी निगरानी रखे कि इस तरह की अफवाह ना फैल पाए और ना लोगों के साथ मारपीट की घटना हो। जी ठीक, रणवीर आप हमारे साथ बने रहिए। बिहार लिए चलते हैं दर्शकों को। पटना से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, बिहार से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, यहां तक कि पुलिस की गाड़ी जब वहां पर पहुंची बचाने के लिए तो पुलिस की गाड़ी पर भी लोग चढ़ गए। पुलिस की तरफ से क्या कदम वहां उठाए जा रहे हैं?
देखिए, यहाँ पर दो तरह की बातें हैं। एक इनपुट ये है कि अफवाह है। अफवाह पिछले साल भी, उसके पहले भी इस तरह की अफवाहें उड़ती रही थी कि बच्चा चोर आ गया है, बच्चे को कुछ सूंघा करके फुसला करके लेकर चला जा रहा है। तो इस अफवाह के कई लोग शिकार भी हुए थे। लेकिन दूसरी घटना होती है जिसमें हकीकत में ऐसा होता है। लेकिन हकीकत में जो बच्चा चोरी की घटनाएं होती हैं वो या तो ज़्यादातर अस्पतालों के अंदर होती है कि जो वहाँ अस्पताल के स्टाफ कुछ मिले होते हैं और वो इधर से उधर बच्चों को कर देते हैं। पर ये घटनाएं जो है वो बहुत कम होती है। जहाँ तक इस तरह के बच्चा चोरों के नाम पर पिटाई करने की बात है, मॉब लिंचिंग की बात है, तो बिहार में भी एक दो शहरों में देखा गया है। मोतिहारी में, सीतामढ़ी में इस तरह की घटनाएं होती हैं। पर इस पर पुलिस का जो एक्शन होता है वो थोड़ी देर से होता है। यही वजह है कि कई जगहों पर व्यक्ति की जान चली जाती है तब पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंच भी जाती है तो भीड़ का गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि उसे झेल नहीं पाती है। पुलिस बल की संख्या कम होती है, इस वजह से उनको टेम कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो अफवाहों का जो दौर है, वो जो बाजार है, एक बार जो शुरू होता है काफ़ी दिनों तक चलता है, लेकिन थोड़े ही दिन बाद थम जाता है। और जब तक ये अफवाह चलती रहती है तब तक लोगों की जान जो है वो सांसत में रहता है। बिल्कुल प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, मध्य प्रदेश से ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब ये अफवाह ज्यादा जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश पुलिस इसके लिए क्या कदम उठा रही है? सरकार की तरफ से क्या कदम? देखिए, मध्य प्रदेश में इस तरीके की अफवाहें कुछ कुछ समय या कुछ कुछ महीनों के बाद आती रहती है, खासकर उन इलाकों में ज़्यादा आती, ग्रामीण इलाकों में। दरअसल सोशल मीडिया का जिस तरीके से प्रचार हुआ है, व्हाट्सएप का प्रचार हुआ, उसके चलते अक्सर ये होता है कि कुछ गाँव में लोग ऐसे मैसेज लगातार सर्कुलेट करते हैं जिससे ऐसे एक माहौल बन जाता है। मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है वो रीवा जिले के गुड़ थाना के मरहवा गाँव में हुई थी। वहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ दिनों से एक ऐसी अफवाह फैली थी सोशल मीडिया पर, तो लोगों ने एक पागल आदमी को पकड़ लिया और कहा बच्चे को प्रलोभन दे के अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसको पकड़ लिया, उसको पीटना शुरू कर दिया और बुरी तरह उसको मारा। इस बीच में पुलिस आई, पुलिस ने उसको बचाया और बाद में पता लगा कि वो आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जिसके चलते वो ऐसी हरकतें कर रहा था। मगर निश्चित ही उस आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में उसको छोड़ दिया। मगर ये घटना अचानक ही नहीं हुई, उसके पीछे बहुत सारा होमवर्क हो रहा था। बहुत सारे कुछ दिनों से उन गाँवों में या उस इलाके के गाँव में इस तरीके के मैसेज सर्कुलेट हो रहे थे, जिसमें जाने अनजाने में। और फिर हुआ ये कि ये जब घटना हुई थी उसके बाद इस घटना का वीडियो सर्कुलेट हुआ और तमाम आसपास के इलाकों में, जिलों में, तो वहाँ एक दहशत का माहौल बना। मगर पुलिस का कहना यही है कि इन अफवाहों पे ध्यान ना दिया जाए। ये जो व्हाट्सएप के मैसेज हैं बेबुनियाद होते हैं, उनमें पूरी सच्चाई नहीं होती है। तो इस तरीके का जनजागरण अभियान जब तक पुलिस प्रशासन नहीं चलाएगा तब तक ऐसी घटनाएं कुछ कुछ दिनों में, कुछ कुछ महीनों में होती रहती हैं, जो खासकर ग्रामीण इलाकों में या कस्बाई इलाकों में हम लोग ज़्यादा देखते हैं। मगर मध्य प्रदेश में अभी सिर्फ रीवा में ऐसी घटना हुई जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, मगर वो आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त निकला, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा, बाद में वो चला गया। मगर निश्चित ही ये घटनाएं बता रही हैं कि सोशल मीडिया किस तरीके से पेनिट्रेशन कर रहा है और किस तरीके से लोगों को हिंसा करने को उत्तेजित कर रहा है नए नए मुद्दे देख के। बिल्कुल, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने की घटनाएं सामने आती रही हैं और इतनी ज्यादा ये जोर पकड़ लेती हैं कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए उतारू तक हो जाते हैं। कुछ वैसी ही घटना उत्तराखंड से भी सामने आई। देहरादून से हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, वहां की पुलिस क्या कर रही है इन तमाम घटनाओं की रोकथाम के लिए? बिल्कुल जी, देखिए, अगर उत्तराखंड के दो जिलों की बात करें, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं कि वहां पर कई लोगों को संदिग्ध समझकर जो है पीटा गया है, उनके साथ मारपीट हुई है। और सोशल मीडिया पर इन दो जिलों में बहुत ज़्यादा इस तरीके के मैसेजेस वायरल किए गए हैं, जहां पर ये बताया गया है कि बच्चा चोर गैंग इन दो जिलों में सक्रिय है। और यही वजह है कि जो खासतौर पर जो देहात क्षेत्र हैं वहाँ पर तमाम ऐसे संदिग्ध लोगों के साथ मार पिटाई हुई है। बाकायदा पुलिस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और हरिद्वार पुलिस और उधम सिंह नगर पुलिस साफ कर चुकी है कि फिलहाल इन दोनों जिलों में इस तरीके का कोई गैंग सक्रिय नहीं है। बच्चों की सुरक्षा के लिए उनका ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन संदिग्ध और इस तरीके की अफवाहों पर अगर किसी के साथ मार पिटाई होती है तो एक तरीके का क्राइम है। तो ऐसे में लोगों से भी अपील की गई है कि वो ऐसा ना करें। अगर उनको ऐसा लगता है तो पुलिस को सूचित कर सकते हैं। लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो जहां तमाम लोगों के साथ मार पिटाई के वीडियोज अब वायरल हो रहे हैं इन दो जिलों से, वहीं कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जिन लोगों ने इस तरीके के मैसेजेस वायरल किए हैं। इसके साथ ही कुछ ग्रुप्स बनाकर भी ये मैसेज वायरल किए जा रहे थे, तो एडमिन
एडमिन को भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में पूछताछ की जा रही है। कुछ ऐसे लेटर्स थे जो कि सोशल मीडिया पर डाले गए जहां पर बच्चा गैंग सक्रिय होने की बात हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में की गई, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इनका खंडन कर दिया है और पुलिस ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। हालांकि अगर उनको कुछ इस तरीके के संदिग्ध लोग दिखाई देते हैं तो ऐसे लोगों की सूचना वो पुलिस को दे सकते हैं, लेकिन कानून को हाथ में न लें और इस तरीके की अफवाहों से बचें। जी जी ठीक रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, लगातार 5 राज्यों से ऐसी घटनाएं सामने आई जिससे वाकई लोग दहशत में हैं, क्योंकि सिर्फ अफवाह या फिर शक के आधार पर लोगों की पिटाई की गई है। अलग अलग राज्यों का हाल हमने आपको बताया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। विक्रम सिंह जी, सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरह की घटनाओं को आखिर रोका कैसे जाए? तब जब पुलिस पहुंचती है रोकने के लिए तो उन पर भी कुछ लोग हमलावर हो जाते हैं। ऐसे में आपका क्यों ओपिनियन इन पूरी घटनाओं पर और कैसे रोकथाम हो सकती है? जी नमस्कार। अत्यंत चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण स्थिति है और इसके पहले भी इसमें कोई भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले भी ऐसी स्थितियां आई और पुलिस और प्रशासन ने उसको बड़ी सूझबूझ के साथ, परिपक्वता के साथ किया। अब आप ये देखें, सबसे पहले अफवाह पहले के दौर में वर्ड टू माउथ होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से तो पुलिस और साइबर सेल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये हो गई है कि साइबर स्पेस में उसको जाकर के उसका खंडन करें, जनता का मार्गदर्शन करें और अपनी मौजूदगी संवेदनशील स्थानों पे, जैसे आपने बताया कुछ जनपद चिन्हित है और उन जनपदों में भी वो विशिष्ट स्थान चिन्हित हैं जो संवेदनशील हैं, जहां अफवाह, दिव्यांगों, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों, भिखारियों, ऐसे लोगों को शक के आधार पर बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की जाती है। तो पुलिस की वांछित गश्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके पहले इस अपराध में जो लोग पकड़े गए थे, मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति, किन्नर बनाने के उद्देश्य से जो किडनैपिंग और इस तरीके के एब्डक्शंस हुए थे, या ऐसे कपल्स जिनको की एक मेल चाइल्ड चाहिए था, उसके लिए बच्चे की व्यवस्था करना, ऐसी जगहों को चिन्हित करके पुराने अपराधियों को पूछताछ करके और अभिसूचना का संकलन करें और इस तरीके के संदिग्ध लोगों के आवागमन और उनके बारे में एक अभियान चलाकर कार्रवाई करें। विशेषकर उन स्थानों पर जहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, ऐसे स्थानों के आवागमन पर संदिग्ध लोगों की मौजूदगी या जो डेरे पे जो घुमंतु प्रकृति के होते हैं, उन पर विशेष निगरानी की जरूरत है। महिला पुलिस कर्मियों का इसमें विशेष योगदान है और उसके बाद साइबर सेल का है, जिससे कि अफवाहों का खंडन करें। अफवाहों के माध्यम से 50% आक्रमण और अनावश्यक मारपीट की घटनाएं होती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि पुलिस पुराने अभिलेखों के आधार पर मौजूदा संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद बृहद पूछताछ के उपरांत जो अभिसूचना आई उस पर एक्शनेबल इंटेलिजेंस के साथ कार्रवाई करें। यह सुनिश्चित करें कि अनावश्यक गिरफ्तारी और मारपीट तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। आपने सही कहा प्रारंभिक संबोधन में, कानून अपने हाथ में न लें, पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। आपकी मदद आपके बिल्कुल पड़ोस में है। जी विक्रम सिंह जी, लेकिन एक बड़ी चुनौती ये है कि कोई भी अफवाह अगर सोशल मीडिया पर आती है और उसको अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से उसका खंडन किया जाता है, जब तक खंडन होता है तब तक वो अफवाह लोगों के बीच फैल चुकी होती है और लोग आक्रोश में आकर या गुस्से में आकर ऐसे कदम उठा भी लेते हैं। क्या उनके लिए कोई ऐसी अपील या फिर उनके बीच में जाकर अवेयरनेस उनको देने की जरूरत है कि अगर ऐसी कोई अफवाह आती है तो आप उस पर त्वरित रूप से कोई एक्शन ना लें या फिर उस पर भरोसा ना करें? सवाल किया है आपने, ये बहुत आवश्यक है और प्रोएक्टिव पुलिसिंग का ये मूल मंत्र है कि आप पहले जनता को शिक्षित करें, आगाह करें और उनको सतर्क करें और अफवाह फैलने से पहले कहते अफवाह का दौर गर्म हो गया है और उसके आधार पर कोई निर्णय, और विशेषकर ये दंडनीय अपराध है किसी को बंधक बना करके उसके साथ अनावश्यक मारपीट करना। मारपीट इस तरह करना बिल्कुल एक अपराध है और उसके चक्कर में न पड़ करके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन पुलिस का काम है। और जब कभी अफवाह फैलने से पहले ही दिशा निर्देश देते कि अफवाह फैलने की संभावना है, किसी अफवाह पर विश्वास न करें और एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQ के लिए एक डेडिकेटेड सेल बना लें कि अगर आपको कोई शक हो आप इनसे पूछ लें और दिशा निर्देश देके सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोग अब फोन वगैरह पे विश्वास कम करते हैं, सोशल मीडिया पे ज्यादा, ट्विटर, फेसबुक आदि पे ज्यादा, इंस्टाग्राम पे विश्वास करते हैं। बेहतर ये होगा कि इसके ऊपर पुलिस दिशा निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करे जिससे कि आपने जो जिज्ञासा व्यक्त की है वास्तविक है और इसका समाधान हो सके। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि सोशल मीडिया पर पहले भी कई बार
फिल्टर या फिर मैनिपुलेटिव मीडिया को कैसे वहां से हटाया जाए, इस पर एक लंबी चर्चा होती रही है। लेकिन एक बार फिर क्योंकि अफवाह सोशल मीडिया पर तेजी के साथ फैलती है, लोगों के हाथों में, हर किसी के हाथ में फोन है, तो तुरंत ये अफवाह सर्कुलेट हो जाती है। ऐसे में इसकी रोकथाम का आपके पास कोई आइडिया या फिर आप कुछ बताना चाहें ताकि इन अफवाहों पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी अफवाह नहीं, इन अफवाहों की वजह से किसी की जान तक जा रही है। देखिए, आज कानून का अभाव है। भारत के पास कोई फेक न्यूज संबंधी कानून मौजूद नहीं है। इसलिए लोगों को लगता है कि जो कुछ आपने झूठ परोसना है आप परोस लें, लोग उसको लपट लेंगे, और यही चीज हो रही है। कहीं ना कहीं कानून की कमी है, लेकिन कानून की कमी के साथ साथ जहाँ एक और आपको सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था लानी पड़ेगी, वहाँ दूसरी जो वर्तमान कानूनी प्रावधान है उसको भी इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। जैसे जब आप झूठ का सहारा लेते हैं और झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी बन जाती है। धारा 468 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन पुलिस अभी भी इस तरह के मामलों में 468 पे मुकदमे दर्ज नहीं करती। साथ ही साथ जहां पुलिस अधिकारियों को ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है, वहाँ दूसरी ओर उपभोक्ताओं को, जो नॉर्मल यूजर्स हैं और डिजिटल जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन तमाम सारे लोगों में ये जागरूकता फैलानी है कि देखिए, कोविड-19 के आने के बाद अब एक न केवल इन्फोडेमिक आ चुका है, बल्कि इस तरह का माहौल हो चुका है जहाँ चारों ओर हमारे ओर फेक न्यूज़ या झूठी इंफॉर्मेशन पनप रही है। इसलिए समय आ गया है कि हम अपनी मानसिकता को बदलें। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हर चीज़ पर विश्वास करो, आज समय आ गया है कि आप अपने मस्तिष्क में एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करें। हर प्रकार की जानकारी को शक शुबा की नज़र से देखें जब तक आप उसकी इंडिपेंडेंट ऑथेंटिसिटी या वेरासिटी को कोरॉबरेट ना कर सकें। कोशिश करें, आज बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको बता देती हैं क्या चीज़ सही है, क्या नहीं है, क्या वायरल सच है। उन वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उत्तेजना में आपने कुछ चीज़ फॉरवर्ड नहीं करनी, पैनिक में आपने कुछ चीज़ एक्ट नहीं करनी, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि अब आप इस ऐसे नए साइबर युग में आ गए हैं, कदम आपने रख चुके हैं, जहां पर अब हर मोड़ पर खतरा है। हर मोड़ पर एक मुकदमेबाजी, एक केस आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप सावधानी नहीं बरतते तो संभावित तौर पर आप किसी न किसी मुकदमे में, फौजदारी केस में उलझ सकते हैं, और उस केस से बाहर निकलने में कई साल लग जाएंगे, जो मुझे लगता है वर्थवाइल नहीं है। तो सावधान रह जाइए, सतर्क रहिए और ड्यूली डिलिजेंट बिहेवियर अपनाएं। साइबर हाइजीन का इस्तेमाल करें, साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें और यही मैक्सिमम कर सकें। इसके साथ साथ आप जब अपनी डिजिटल लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जागरूक हो जाइए कि हो सकता है मैं भी प्यादा बनने वाला हूँ किसी फेक न्यूज़ के डिसेमिनेशन में। एक बार इस प्रकार की आपको अवेयरनेस होगी तब काफ़ी हद तक इस तरह की कंटेंट से बच पाएंगे। पवन जी, एक और बात जो आपने कही कि जो हाइजीन है उसको मेंटेन करना चाहिए सोशली भी, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि आप किसी से कोई चर्चा भी कर रहे हैं या फिर आपने अपने फ़ोन पर कुछ सर्च भी किया, तो आपका स्मार्टफोन इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि अगर आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको उसी प्रकार के एड्स या फिर वैसी ही मीडिया आपको देखने को मिलेगी। अगर आप फेक न्यूज़ या फिर वैसे चैनल्स देख रहे हैं तो उसी तरीके की न्यूज़ आपको मिलती है। क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम उठाना ज़रूरी है? सरकार को काफी कदम उठाने चाहिए। पहली बात, सरकार को ये जो मीडिया है ये अल्टीमेटली इंटरमीडियरीज हैं भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में। उनका ऊपर दायित्व बनता है कानून का कि वो ड्यू डिलिजेंस, सावधानी बरतें जब वो अपनी ड्यूटीज का निर्वाह करते हैं। अब ये सावधानी क्या होगी, ये केवल केंद्रीय सरकार परिभाषित कर सकती है। तो अगर केंद्रीय सरकार सेक्शन 87 भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में रूल्स लेकर आए जिसके माध्यम से वो बता पाए कि प्लेटफॉर्म ओनर्स को क्या क्या करना है, मीडिया को क्या क्या करना है, ताकि उनके यहाँ जो फेक न्यूज़ है वो पनपे ना। अभी क्या है, अभी तो आपके प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ आती रहती है, आप कुछ नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कुछ कानून अपंग सा है। लेकिन अगर हम आईटी रूल्स 2021 को इफेक्टिवली कार्यान्वित कर पाए, अगर हम नए कानूनी प्रावधान ला पाए जो विवश कर सके इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि वो इंश्योर करें कि प्रोएक्टिव स्टेप्स लें ताकि उनके यहाँ फेक न्यूज़ डिसेमिनेट ना हो,
तो एक अच्छा कदम होगा आगे वक्त जाने में। जी, बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी जुड़े, बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।